और नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूपी पीसीएस 2024 का जो प्रीलिम्स पेपर हुआ था उसके बारे में बात करने वाले हैं। फिलहाल 22 दिसंबर को पेपर हुआ था, जैसा आप सभी को पता है। और पेपर के बारे में कई लोगों ने वीडियोस बनाए हैं कई सारे यूट्यूब चैनल पर, लगभग बात हो चुका है हर एक पॉइंट पर। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो में हम सब बात करने वाले हैं कि 2024 का जो पेपर हुआ है इससे आप क्या सीख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों, ज़्यादा लंबा नहीं होगा, 7-8 मिनट का होगा मैक्सिमम। अगर आप देखेंगे दोस्तों तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि यह वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब जैसा आप सभी को पता है कि यूपीपीएससी 2024 का पेपर 22 दिसंबर को होने वाला था। पेपर का पैटर्न काफ़ी कुछ चेंज हुआ है, सवाल काफ़ी कुछ चेंज हुए हैं। इस पेपर से हम क्या सीख सकते हैं कि आरओ आरओ या फिर 2025 का जो पेपर होने वाला है यूपीपीसीएस का, या फिर कोई अदर एग्जाम जहां पर भी आप पेपर देना चाहते हैं, उन सब के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट हो जाता है कहीं ना कहीं, स्पेशली यूपीपीसीएस और आरओ आरओ एग्जाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। अब दोस्तों देखिए, सबसे पहले आपको एक चीज़ मालूम होना चाहिए। जब यूपीएससी का पेपर हुआ था, एक मिनट रुकिए, इसका कलर चेंज कर देते हैं, 1 मिनट। जब यूपीएससी का पेपर हुआ था 2023 में, आप सभी को याद होगा अगर, या कहीं ना कहीं आप लोगों ने वीडियो के माध्यम से या न्यूज़ कुछ ना किसी माध्यम से जरूर सुना होगा कि 2023 का जो पेपर हुआ था उसका पैटर्न काफ़ी कुछ चेंज हुआ था। उसमें सवाल, उसमें कई चीज़ें काफ़ी कुछ चेंज हुआ था यूपीएससी 2023 का प्रीलिम्स पेपर। अब दोस्तों, आपको ये मालूम होना चाहिए कि 2021 का अगर आप पेपर देखेंगे यूपीएससी का, और 2022 का, उसी दौरान से ही पेपर चेंज होने लगा था, लेकिन लोगों ने उसको सीरियस नहीं लिया और इसका एक बड़ा झटका 2023 में देखने को मिला। यही सेम चीज़ दोस्तों आप यूपी पीसीएस जो है, यूपीपीसीएस 2024 का जो पेपर हुआ है, इसमें भी देख सकते हैं। अब क्या देख सकते हैं, क्या चीज़ नोटिस करने वाली चीज़ है। सबसे पहला पॉइंट अगर हम लोग बात करें तो पेपर का पैटर्न। अब पेपर का पैटर्न मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, अभी आप लोग ध्यान से चीज़ों को सुनना और समझना। पहला पॉइंट है पेपर का पैटर्न। पॉइंट नंबर 2 के बारे में बात करें तो क्वेश्चन। ठीक है, एक मिनट, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, तब मैं आपको समझाऊंगा धीरे से, आराम से। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चंस। अब पहले हम बात करेंगे क्वेश्चंस के बारे में, पेपर पैटर्न के बारे में बात करेंगे। अगर हम बात करें पॉइंट नंबर 2 के बारे में, यानी कि क्वेश्चंस के बारे में बात कर लें, तो क्वेश्चंस क्या ऐसा खास बात है कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहला इसका पॉइंट हो जाता है कि क्वेश्चन का टाइप, सवाल किस तरीके से पूछा गया है। ठीक है। दूसरा पॉइंट हो जाता है कि कौन से टॉपिक से ज़्यादा पूछा गया है, या कौन से, देखिए मान लीजिए टॉपिक मतलब जानते क्या हुआ, कोई भी सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट में कौन से टॉपिक में ज़्यादा फोकस किया गया। ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और क्वेश्चन किस तरीके से आया था, बहुत सारे क्वेश्चन आए थे दोस्तों क्रॉनिकल ऑर्डर में सेट करने का, यानी कि 4 पॉइंट दे दिया गया, 1 2 3 4। ठीक है, अब उसको ये बोल दिया गया कि सबसे पहला कौन सा होगा, उसके बाद कौन सा होगा, इसके बाद कौन सा होगा। ऐसे दोस्तों तमाम सवाल आए थे। अब इसमें क्या होता है कि कोई भी बच्चा अगर 1 पॉइंट किसी के बारे में जानता है, 2 पॉइंट किसी के बारे में जानता है, तो तीसरा या चौथे में वो कंफ्यूज हो जाएगा। कोई भी हो, जितना भी बड़ा टीचर हो, सबको सारे सवाल नहीं आते हैं। तो 1 पॉइंट उसको मालूम हो जाएगा, 2 पॉइंट मालूम हो जाएगा, लेकिन तीसरे और चौथे में कहीं ना कहीं इंसान कंफ्यूज हो जाता है कि चौथा होगा या तीसरा होगा, और इसी में सारा कुछ गड़बड़ हो जाता है। ठीक है। अब एक चीज और ध्यान देना, इस बार जो सवाल आए थे दोस्तों उसमें फैक्चुअल बहुत कम आए थे। यानी अगर हम बात करें फैक्ट के बारे में, यानी कि मान लीजिए आर्टिकल 18। ठीक है, तो आर्टिकल 18 के बारे में डायरेक्ट नहीं पूछा गया है। आर्टिकल 18 के बारे में थोड़ा सा चीजों को डीप जिसने पढ़ा होगा उसके बारे में उसी को मालूम होगा। यानी कि हर एक सवाल में हर एक ऑप्शन को एक दूसरे से लिंक किया गया है। ठीक है। अब ऐसे सवाल भी आपको देखने को मिल जाएंगे जो 2024 का जिसने पेपर दिया होगा, उसमें डेज के बारे में पूछा गया। यानी कि मान लेते हैं वर्ल्ड 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 हेरिटेज डे, वर्ल्ड टेबेको डे, वर्ल्ड इन्वायरमेंट, यानी कि जो इन्वायरमेंट से संबंधित है, कई सारे सवाल ऐसे भी आए हैं। अब इनसे आपने क्या सीखा, आपने इससे ये सीखा दोस्तों कि अगर आप ये सोच रहे होंगे ना कि पीसीएस जैसे एग्जामों में आप ऊपरी ऊपरी पढ़ लेंगे, सिर्फ आप अपने प्रीलिम्स से फोकस करेंगे, मेंस में बाद में फोकस करेंगे, तो यहाँ पर आपकी बहुत बड़ी भूल हो जाती है। यही गलती यूपीएससी के बच्चे 2021, 20 और 22 में कर रहे थे, उनको यही परिणाम 2023 में देखने को मिला। तो आपको ये गलती नहीं करना। अब आपको कुछ भी पढ़ना है दोस्तों, तो एक चीज़ ध्यान देना, आपको डीप नॉलेज होनी चाहिए। डीप नॉलेज का मतलब ये हुआ, 1 मिनट, डीप नॉलेज का मतलब दोस्तों ये होता है कि आप कोई भी चीज़ को पढ़ें तो आप उसके बारे में जानें, उसके हिस्ट्री, पॉलिटिकल, हर एक पॉइंट को जानें, समझें। आपको सिर्फ आर्टिकल 19, मान लेते हैं आर्टिकल 19, ठीक है, तो आर्टिकल 19 को ही सिर्फ याद नहीं करना होगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। आर्टिकल 19 क्या है, फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है। 19 में कितने पॉइंट आते हैं ये भी ध्यान देना है। 19 जो आर्टिकल है ये इमरजेंसी से कैसे संबंधित है, आपको हर एक पॉइंट पे मालूम होना चाहिए। अब हो सकता है कि आप
ओवर स्मार्ट बन के बोल सकते हैं वीडियो के कमेंट में कि सर ये सब नॉर्मल चीज़ है। देखिए नॉर्मल चीज़ें नहीं है, यहाँ पर अगर आप गलती कर देंगे तो आर में और यूपीपीएससी 2025 में फंस जाएंगे। आपको एक चीज़ ध्यान देना दोस्तों कि आपको हर एक चीज़ जो पढ़ना है आपको लिंक करके ही पढ़ना है, नहीं अगर ऐसे नहीं पढ़ेंगे तो आपका सब कुछ मामला खराब हो जाएगा। और आप लोगों ने एक बात नोटिस किया होगा, करंट अफेयर, इस बार करंट अफेयर भी दोस्तों काफ़ी कुछ चेंज किया था। करंट अफेयर में अगर आपको कोई भी चीज़ पढ़ना है दोस्तों तो आपको बढ़िया रिवीजन होना चाहिए। और आपकी एक सबसे बड़ी गलती एग्जाम सेंटर में, एग्जाम रूम में आप सभी को एहसास हुआ होगा कि जिस बच्चे के पास लैक ऑफ प्रैक्टिस, यानी जिस बच्चे ने सही ढंग से प्रैक्टिस नहीं किया ना, उसको एग्जाम सेंटर में बहुत बड़ा पछतावा हो रहा होगा। पॉइंट नंबर 2 पे बात करें तो जिसका रिवीजन ढंग से नहीं हुआ होगा उसको एग्जाम में बहुत बड़ा पछतावा हुआ होगा। आपने बहुत कुछ पढ़ा इससे मतलब नहीं है, आपके पास नोट्स बहुत है उससे मतलब नहीं है। क्योंकि दोस्तों एक चीज़ ध्यान दीजिए, पेपर जितने भी बच्चे देते हैं ना, यूपीएससी हो, पीसीएस हो या कोई भी एग्जाम, सोर्सेज जो होता है वो एक ही होता है। यानी अगर आर्टिकल 19 कोई पढ़ रहा है तो सभी लोग आर्टिकल 19 सब लोग पढ़ते हैं, 1 लाख 10 लाख जितने भी बच्चे हैं सब सेम पढ़ते हैं। अब उस चीज़ को एक दूसरे से अलग कैसे करता है? अलग इसलिए करता है कि आप चीज़ों को रिवीजन कितनी बार करते हैं, आप चीज़ों को याद कितने अच्छे तरीके से कर लेते हैं, आप चीज़ों को एक दूसरे से लिंक कैसे करते हैं, ये इंपॉर्टेंट होता है। आप चीज़ों को प्रैक्टिस कितनी अच्छे तरीके से किए, ये इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप प्रैक्टिस सही से अगर आप कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है जब आप सवाल पढ़ेंगे तो आपको सवाल को समझने में, सवाल को ज़्यादा वक्त देने में समय नहीं लगेगा, यानी कि आप कम समय में अच्छे से सवाल कर सकते हैं। और एक पॉइंट दोस्तों आपको और ध्यान रखना है, मेजर सब्जेक्ट, यानी कि देखिए करंट अफेयर तो चेंज होते रहते हैं, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। करंट अफेयर से 30 सवाल हर साल लगभग पूछे जाते हैं, और जो भी इस बार भी लगभग आया है 30 के आसपास। तो करंट अफेयर को आप छोड़ दीजिए। पहली चीज, आपको मेजर सब्जेक्ट जैसे कि पॉलिटी, अब पॉलिटी ऐसा सब्जेक्ट है दोस्तों कि चेंज नहीं होता, थोड़ा बहुत जो भी अमेंडमेंट होना होता है थोड़ा बहुत चेंज होता है, वो भी बहुत कभी 2-4 साल में एक बार कहीं होता है, तो आपको उस पर ध्यान नहीं देना है। पॉलिटी हुआ, हिस्ट्री हुआ, ठीक है, और जियोग्राफी हुआ, ठीक है, जियोग्राफी और इन्वायरमेंट, एक मिनट मैं इसको काट रहा हूं, और इन्वायरमेंट। अब ज्योग्राफी भले ही थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लग जाए, लेकिन दोस्तों इन्वायरमेंट और साइंस ये तो सब्जेक्ट ऐसा है ना कि अगर आप लोगों ने इस दो सब्जेक्ट पे बेसिक इसका पढ़ लिया, क्योंकि इन्वायरमेंट चेंज नहीं होता है, साइंस भी लगभग चेंज नहीं होता है। साइंस में आपको क्या पढ़ना है बेसिक सा, जैसे ह्यूमन बॉडी के बारे में, प्लांट्स के बारे में, खैर इसके बारे में हम लोग अलग से बात करेंगे। इन्वायरमेंट और साइंस दो सब्जेक्ट ऐसे होते हैं दोस्तों कि ये इसका अगर आप लोगों ने बेसिक बढ़िया से समझ लिया, जैसे कि बायोटिक, एबायोटिक, टेरेस्ट्रियल, माफ करिए, टेरेस्टेरियल एरिया, काफ़ी कुछ चीज़ें जो भी साइंस के बारे में, जैसे पहली चीज़ आपको साइंस में ह्यूमन बॉडी के बारे में अच्छे से मालूम होना चाहिए कि कितने हड्डी, कौन सी मांसपेशियाँ, कौन विटामिन, लगभग हर चीज़ ह्यूमन बॉडी के बारे में, सेल्स वगैरह के बारे में मालूम होना चाहिए। और बाकी तो फिर साइंस के बारे में कई चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें ऐसी हैं ना कि अगर आप 2-4 दिन मेहनत करके एक बार नोट्स बना लेते हैं, बेसिक समझ जाते हैं, तो आपको हर एग्जाम में काम आने वाला है। इन्वायरमेंट और साइंस से मिला लिया जाए दोस्तों तो हर साल यूपीपीसीएस, आरओ जैसे एग्जामों में 20 से 25 सवाल तो नॉर्मली पूछे जाते हैं, 20 सवाल से कम नहीं पूछे जाते हैं, 20 और 25 के बीच में ही रहते हैं। तो आपको ये चीज़ मालूम होना चाहिए। और जैसा कि मैं आप सभी से बता चुका हूं कि आपको डीप नॉलेज होना चाहिए। डीप नॉलेज मतलब ये हुआ कि आपको एकदम घुस नहीं जाना, लेकिन आप जो भी पॉइंट को पढ़ें उसको आप हर तरीके से लिंक करते जाएं। जैसे अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री को आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है, कि हर दूसरे से लिंक होना चाहिए। और एक चीज़ और, आप कभी भी जब हिस्ट्री पढ़ें, मैं आपको बता दे रहा हूं कि आपको यही सब सबसे बड़ी आपकी होती है कमी, और हम सबकी कमी होती है। जब भी आप हिस्ट्री पढ़ें, पॉलिटी पढ़ें, कोई भी सब्जेक्ट, तो जो सीक्वेंस वाइज जो भी डेट घटना होती है उसको आप सीक्वेंस वाइज जरूर लिखा करें। याद करने में दोस्तों आप सभी को आसानी होगा। तो मान लीजिए पॉलिटी हो गया, ठीक है, तो पॉलिटी में जो भी आर्टिकल्स है, कौन से पार्ट में, कौन से शेड्यूल में, कौन से आर्टिकल किस में है, क्या काम है, एक बार आप किसी पेज में लिख लीजिए, ठीक है, और अच्छे से उसको एक बार याद कर लीजिए सीक्वेंस वाइज। जब आप चीज़ों को सीक्वेंस वाइज याद करेंगे तो आपको बढ़िया समझ में आएगा, आपके दिमाग में रहेगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, और इसके बाद हम वीडियो में बात करेंगे 2025 के लिए आप क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें। दोस्तों ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट, आई होप आप सबको पसंद आएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।